वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सभी इन्वेस्टर को एक कंफ्यूजन हमेशा रहता होगा, इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। क्या हम छोटे छोटे अमाउंट लगातार इन्वेस्ट करें, जैसे 500 या 5000 प्रति मंथ, जिसे हम SIP कहते हैं, या फिर पैसे को सेव करके एक बड़ा अमाउंट जैसे 5000 या 5 लाख रुपया एक साथ राइट टाइम पर इन्वेस्ट करें, जिसे हम लमसम कहते हैं। तो इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, SIP या लमसम? दोस्तों, इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर मिलेगा और हम यह भी जानेंगे इन्वेस्ट करने का राइट टाइम कब होता है और कौन सी स्ट्रेटजी किन लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट होगी, और इसके साथ में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है हम ये भी जानेंगे, जिसमें हम CAGR और ER के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे। दोस्तों, ये सब चीज मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा, उदाहरण और स्टोरी के साथ, ताकि एक बच्चे को भी फाइनेंशियल कंसेप्ट एक ही बार में बहुत आसानी से समझ जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 3 स्टोरी सुनाऊंगा, जिससे हम ये दोनों इन्वेस्टमेंट मेथड को अलग अलग तरीके से एनालाइज करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस एक वीडियो से आपकी इन्वेस्टिंग की नॉलेज काफी इम्प्रूव होगी और अपनी लाइफ टाइम में आप इससे लाखों रुपये का प्रॉफिट कमा सकते हो। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 1992 की बात है। लकी और मोंटी दोनों दोस्त है, उनकी शादी हो चुकी है और दोनों कुछ सालों से एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो एक दिन इनकी कंपनी से इनको बोनस मिलता है। तो मोंटी टीवी पे न्यूज देख रहा था कैसे स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ से पैसे कमा के अमीर बन रहे हैं। तो फौरन अपने ब्रोकर फ्रेंड्स को कॉल करता है, जो उसको बोलता है कि उसे वीडियोकॉन कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका शेयर प्राइस पहले 8 का था, लेकिन अब 50 हो गया है। तो उसका 1 लाख कुछ ही महीनों में 2-3 गुना ग्रो हो सकता है। तो इसलिए मोंटी यहाँ पे अपना सबसे पहला इन्वेस्ट करता है, जो होता है वीडियोकॉन कंपनी का स्टॉक, और उसमें 1 लाख डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देता है, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट। और ये बात वो अपने फ्रेंड लकी से भी करता है। उसने हाल ही में एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया जब इसका प्राइस 50 में था, और अभी इन्वेस्ट करने के बाद 55 में हो गया है। लेकिन लकी को इसमें थोड़ी गड़बड़ लगती है और इसलिए वो कुछ इन्वेस्टमेंट की बुक रीड करता है, जिसको समझकर वो ये डिसाइड करता है कि एक म्यूचुअल फंड में SIP करेगा। तो लकी वहाँ पे 1000 रुपये का SIP सेट करता है एक सिंपल सी बड़ी म्यूचुअल फंड में, जिसका रिटर्न सेंसेक्स इंडेक्स जितना होता है। लेकिन दूसरी तरफ मोंटी को लगता है उसका स्टॉक काफी स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो ये देखकर और ज्यादा इन्वेस्ट करने का प्लान करता है। तो लकी को देख के अपना दूसरा इन्वेस्टमेंट जल्दी से कर लेता है, जो होता है 2 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में, और यहाँ पे भी एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट करता है। दोस्तों, हम फास्ट फॉरगेट करते हैं और 2017 में आते हैं। जब ये दोनों रिटायर होते हैं तो मोंटी ने जिस स्टॉक में सबसे पहला इन्वेस्ट किया होता है वो एक पेनी स्टॉक बन चुका है, क्योंकि उस टाइम पे 1992 में हर्षद मेहता स्कीम के टाइम पे एक हॉट स्टॉक बन चुका था। तो शॉर्ट टर्म में उससे लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन अभी उसके स्टॉक पोर्टफोलियो की वैल्यू 0 है। और उसने जो 2 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे, उसने अप्रैल 1992 में किए थे, जब स्टॉक मार्केट अपने पीक पे था। जब हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, वो टाइम पे सेंसेक्स 4200 पॉइंट पे था और 2017 में सेंसेक्स 29000 पॉइंट पे पहुंचा, जिसकी वजह से उसको अपने इन्वेस्टमेंट पे 7 गुना रिटर्न मिला। मतलब उसका 2 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट अभी 14 लाख में ग्रो हो चुका है। दोस्तों, ये आपको सुनने में शायद अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि उससे रिटर्न कमाने में 25 साल लगे। 1992 से 2017 तक उसका कंपाउंड रिटर्न सिर्फ 8% का होता है। तो जैसा कि 1992 में सेंसेक्स 4200 पॉइंट पर था और फिर 2017 तक सेंसेक्स 29000 पॉइंट पे पहुंचा, तो आपका रिटर्न होता है 8%, जो बहुत बुरा है। लेकिन दूसरी तरफ लकी ने 1000 की SIP सेट की, उसकी वजह से 25 सालों में टोटल 3 लाख रुपये अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर लेता है, और वो 3 लाख छोटा सा इन्वेस्टमेंट 32 लाख में ग्रो हो जाता है, जो होता है 15% का रिटर्न। अब दोस्तों, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, दोनों ने एक साथ इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और दोनों ने 25 साल तक इन्वेस्ट किया, लेकिन एक को 8% रिटर्न मिला और दूसरे को 15% का। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अगर आप लोगों से मैं एक बात पूछूं, कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, SIP या लमसम, तो आप सभी SIP को बेस्ट ऑप्शन कहोगे। लेकिन अब हम दूसरी स्टोरी को देखते हैं, जहां बहुत ही इंटरेस्टिंग नजरिया से देखने को मिलेगा
अब वीडियो का मेन पार्ट शुरू होने वाला है, इसे बहुत ही ध्यान से देखना और पूरा जरूर देखना। अब हम 1992 से 15 साल आगे 2008 में आते हैं। इस स्टोरी में हम रॉकी और सनी से मिलते हैं। तो रॉकी के उसके दादा ने 2 लाख रुपए देते हैं एक न्यू रॉयल इनफील्ड बाइक खरीदने के लिए, और सनी को भी 2 लाख रुपए उसके दादा से मिलते हैं। तो सनी पहली फुर्सत में 1,90,000 की बाइक खरीद लेता है। तब उसकी डैडी उसे कहते हैं, देख बचे हुए 10,000 को कहीं इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि तेरा जॉब लग गया है तो तुझे कोई FD या SIP कर लेना चाहिए। तो सनी यहाँ पे समझदारी के साथ एक बड़ी कैप म्यूचुअल फंड में 5,000 की SIP सेट कर लेता है। और दूसरी तरफ जब रॉकी बाइक खरीदने के लिए घर से निकलने वाला होता है, तब वो देखता है कि उसके डैडी टीवी पे न्यूज देख रहे थे। स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया है और बहुत लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। लोग देश की हालत को देखकर बहुत डर रहे हैं। सेंसेक्स 50% नीचे गिर चुका है और लोगों को लग रहा है और ज्यादा नीचे गिरेगा, क्योंकि रॉकी के घर पे स्टॉक मार्केट की बुक्स पहले से थी और उसने एक एक लाइन रीड की। तब रॉकी डिसाइड करता है वो उसका बाइक खरीदने का प्लान स्पून करेगा। फिर वो अपने मोबाइल पर थोड़ी रिसर्च करता है और अच्छे स्टॉक चुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। और फिर फाइनली उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, रॉयल इनफील्ड की बाइक खरीदने जा रहा था तो क्यों ना मैं उसी कंपनी का शेयर में रिसर्च करूं, क्योंकि यंग के बीच इस बाइक का अलग क्रेज है। अब दोस्तों 10 साल पहले अगर हमें स्टॉक में रिसर्च करनी होती थी तो हमें कंपनी की बोरिंग PDF रिपोर्ट को पढ़ के समझना होता था। तो रॉकी रॉयल इनफील्ड की पेरेंट कंपनी एक्शन मोटर के ऊपर रिसर्च करता है और उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, जिसके बदले उसको इस कंपनी के 40,000 शेयर मिलते हैं, क्योंकि 2008 में इस कंपनी का शेयर ऑलमोस्ट 25 रुपए के आसपास था। और बाकी 1 लाख वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेता है। ये सोचकर अगर उसका स्टॉक इन्वेस्टमेंट फेल हो जाता है तो उसकी पूरी सेविंग खत्म नहीं होगी। तो बेसिकली डाइवर्सिफाई करने के लिए वो एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लेता है और उसने यहाँ पे कोई भी SIP सेट नहीं किए। मतलब जब भी उसकी सैलरी आ रही थी तो उसे पूरी तरह एंजॉय कर रहा था और कोई भी सेविंग नहीं कर रहा था। और ये देखकर सनी मन ही मन सोच रहा था, ये तो आज मजे कर रहा है, लेकिन इसे फ्यूचर में पता चलेगा ये कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा है। तो अब हम 10 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 2018 में देखते हैं इन दोनों ने कितना प्रॉफिट कमाया। तो सबसे पहले हम सनी की बात करते हैं। उसने 10 साल में यानी 2008 से लेकर 2018 तक 5-5 हजार की मंथली SIP के जरिए टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। उसे बीच में काफी बार मैंने कहा कि अपनी SIP को रोक दें, क्योंकि मार्केट कंडीशन बीच बीच में खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने डिसिप्लिन के साथ अपनी SIP चलने दी। और अभी उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10.3 लाख की है। मतलब उसे 40,000 का प्रॉफिट मिला, जो होता है सिर्फ 10% का रिटर्न। अब हम बात करते हैं रॉकी की। तो रॉकी ने जो 1 लाख डाइवर्सिफाई करने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हैं, उसकी वैल्यू अब 4 लाख की होती है, क्योंकि 2008 में सेंसेक्स 9,000 पॉइंट पे था और 2018 तक 37,000 पॉइंट पे पहुंचा, ऑलमोस्ट 4 गुना ऊपर गया। तो ये होता है 15% का रिटर्न। दोस्तों यहाँ पे हम नोटिस करेंगे दोनों ने सेम टाइम पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और दोनों ने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन सन्नी को SIP से सिर्फ 10% का रिटर्न मिला और रॉकी को लमसम से 15% का। तो यहाँ पे उल्टा कैसे हो गया? पहली स्टोरी में SIP से अच्छा रिटर्न मिला था, अब SIP का परफॉर्मेंस बुरा हो गया। रॉकी ने एक साथ अपना पूरा पैसा बेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था। मतलब यहाँ पे तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा एग्जिट बॉटम है और एंड पॉइंट हमारा ये तो स्टार्ट में एंड तक 15% का एनुअल रिटर्न होता है, जिसे हम CAGR कहते हैं। लेकिन सनी ने जब मार्केट क्रैश हुआ था, वो इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट टाइम था, तो उसने वो टाइम पे सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। फिर अगले महीने जब मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ तो और वन टाइम इन्वेस्टमेंट में हमेशा CAGR कैलकुलेटर होता है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट स्टोरी में समझेंगे, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।